एक ऐसा गैजेट जो सिर्फ एक बटन प्रेस करके कार अनलॉक कर सकता है। एक डिवाइस जो आपके वाईफाई का फेक वर्जन बना के आपके पासवर्ड्स को साइलेंटली कैप्चर कर लेता है। और एक छोटा सा टॉय जैसा गैजेट जो दिखने में इनोसेंट लगता है लेकिन हैकर्स के लिए स्विस आर्मी नाइफ है। ये सब हॉलीवुड मूवी प्रॉप्स नहीं है, ये रियल गैजेट्स है। एथिकल हैकर्स, पेन टेस्टर्स और कभी कभी साइबर क्रिमिनल्स भी इनके थ्रू वायरलेस दुनिया को मैनिपुलेट करते हैं और ऑनेस्टली रियलिटी मूवीज से ज्यादा स्कैरी है। साइबर घोस्ट में आपका स्वागत है। होते हैं वाईफाई हैकिंग, ब्लूटूथ इंटरसेप्शन, RFID क्लोनिंग, सिग्नल स्पाइंग, सब कुछ। एंड ट्रस्ट में वीडियो के एंड तक जो गैजेट्स आने वाले हैं वो प्योर नाइटमेयर फ्यूल है। तो स्क्रीन डिम करो, हेडफोन्स लगाओ, बिकॉज वी आर एंटरिंग द वायरलेस अंडरवर्ल्ड। सबसे पहले द इंटरनेट का फेवरेट साइबर गैजेट फ्लिपर जीरो। ये छोटा सा डिवाइस दिखने में टॉय लगता है लेकिन अंदर प्योर चॉस। फ्लिपर जीरो RFID, NFC, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और सब गीगाहर्ट्ज सिग्नल्स के साथ काम कर सकता है। मतलब होटल की कार्ड्स, स्मार्ट लॉक्स, गैरेज रिमोट्स, टीवी सिग्नल्स, वायरलेस सिस्टम्स, ये उनको एनालाइज भी कर सकता है और इमुलेट भी। और यही डेंजरस पार्ट है क्योंकि हैकर्स एग्जैक्टली इसी कैपेबिलिटी का मिसयूज करते हैं। फेक बैच क्लोनिंग, सिग्नल रिप्ले अटैक्स, अनऑथराइज्ड वायरलेस एक्सेस। ऑफ कोर्स लीगल पेन टेस्टिंग और रिसर्च के लिए बना है लेकिन इंटरनेट ने इसको साइबर मीम मशीन बना दिया, इसलिए आपने इसको हर दूसरी हैकिंग रील में देखा ही होगा। लेकिन अब जो आने वाला है वो फ्लिपर से भी ज्यादा डेंजरस कैटेगरी में एंटर करता है। सेक्शन 2 हैकर RF1 प्लस पोर्टापैक H2। हैकर RF1 ये बेसिकली एक रेडियो हैकर का ड्रीम मशीन है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो या सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा डिवाइस जो वायरलेस सिग्नल्स को देख सकता है। 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज तक, मतलब FM रेडियो, एयरक्राफ्ट सिग्नल, गैरेज रिमोट्स, वायरलेस सेंसर्स, RF सिस्टम सब एनालाइज हो सकता है। और जब इसके साथ पोर्टापैक H2 अटैच होता है तो ये और भी इंसेन बन जाता है। पोर्टेबल स्पेक्ट्रम एनालाइजर, लाइव सिग्नल विजुअलाइजेशन, फील्ड टेस्टिंग। मूवीज में जो हैकर्स रैंडमली फ्रीक्वेंसीज स्कैन करते दिखते हैं ये वही वाला वाइब है। लेकिन रियलिटी और भी स्कैरी है। वायरलेस दुनिया कॉन्स्टेंटली सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रही होती है और नॉर्मली हमें उसका आइडिया भी नहीं होता है। अब आते हैं सेक्शन 3 में RTL SDR ब्लॉक V4। अगर आप बिगिनर हो तो हैकर RF एक्सपेंसिव लग सकता है। यहाँ एंट्री होता है RTL SDR। ये बजट SDR रिसीवर है, चीप, पोर्टेबल और सरप्राइजिंगली पावरफुल। इसके थ्रू लोग एयर ट्रैफिक मॉनिटर करते हैं, रेडियो डिकोडिंग सीखते हैं, सिग्नल एनालिसिस करते हैं और वायरलेस रिसर्च स्टार्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ये गेटवे ड्रग जैसा है। एक बार सिग्नल देखने स्टार्ट किए तो फिर नॉर्मल दुनिया बोरिंग लगने लगती है। अब आते हैं सेक्शन 4 पे वाईफाई पाइनएप्पल। अब असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वाईफाई पाइनएप्पल ये गैजेट रेड टीमर्स का फेवरेट है। सिंपल वर्ड्स में ये फेक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। रॉग एक्सेस पॉइंट। इमेजिन आप एयरपोर्ट पे हो, आपको एक फेमिलियर वाईफाई दिखता है, एयरपोर्ट फ्री वाईफाई, आप कनेक्ट कर लेते हो लेकिन वो असली नेटवर्क ही नहीं था, वो अटैकर का पाइनएप्पल था। और अब ट्रैफिक इंटरसेप्शन, क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, मैन इन द मिडिल अटैक्स सब पॉसिबल हो सकता है। और यही रीजन है पब्लिक वाईफाई कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चलते हैं सेक्शन 5 पे PWN Watchi। अब मिलो इंटरनेट के क्यूटेस्ट हैकर से। PWN Watchi ये एक टाइनी AI पावर्ड गैजेट है जो नियर बाय वाईफाई हैंडसेट्स कलेक्ट करता है, बेसिकली वाईफाई ऑथेंटिकेशन कैप्चर। लेकिन इसका स्कैरी पार्ट टेक्निकल नहीं है, स्कैरी पार्ट है इसका पर्सनालिटी। स्क्रीन पे एक क्यूट डिजिटल फेस होता है जो हैप्पी होता है जब ज्यादा हैंडसेट्स मिलते हैं। मतलब साइबर सिक्योरिटी ने तामागोची और हैकिंग को कंबाइन कर दिया है। एंड समहाउ इंटरनेट को ये आइडिया अमेजिंग भी लगा है। अब बात करते हैं RFID मॉन्स्टर्स की। प्रोक्समार्क 3, चैमेलियन मिनी और iCopy X। ये डिवाइस RFID और NFC सिस्टम्स को एनालाइज, इमुलेट और टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। एक्सेस कार्ड्स, ऑफिस बैचेस, स्मार्ट कार्ड्स और यही हैकर्स एडवांटेज लेते हैं क्योंकि बहुत सारे ओल्ड RFID सिस्टम्स एक्चुअली सिक्योर नहीं होते। कभी कभी सिर्फ कार्ड के पास होना इनफ होता है डेटा को रीड करने के लिए। इसलिए कंपनीज अब मॉडर्न इंक्रिप्टेड सिस्टम्स की तरफ मूव कर रही हैं क्योंकि ओल्ड वायरलेस टेक आज के अटैकर्स के अगेंस्ट बहुत ही वीक पड़ रहा है। अब मूव करते हैं सेक्शन 7 के ऊपर। ओवरटूथ 1। ब्लूटूथ हर जगह है, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस, कार्स, स्पीकर्स, लेकिन ब्लूटूथ भी अटैक सरफेस है। ओवरटूथ 1 स्पेसिफिकली ब्लूटूथ एक्सपेरिमेंटेशन और पैकेट एनालिसिस के लिए बना है। रिसर्च, प्रोटोकॉल
एनालिसिस, सिग्नल मॉनिटरिंग, और ऑनेस्टली मोस्ट पीपल को आइडिया भी नहीं होता कि उनके आसपास कितने वायरलेस कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। अब मूव करते हैं सेक्शन 8 पे, यार्डस्टिक 1। अब एंट्री होती है सब 1 गीगाहर्ट्ज दुनिया की। यार्डस्टिक 1 ये लो फ्रीक्वेंसी वायरलेस रिसर्च डिवाइस है। गैरेज डोर्स, वायरलेस सेंसर्स, रिमोट स्विचेस, इंडस्ट्रियल RF डिवाइसेस, ये सब ऑफन सब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं और रिसर्चर्स इन प्रोटोकॉल्स को एनालाइज करते हैं सिक्योरिटी फ्लॉस डिटेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे IoT डिवाइसेस कन्वीनियंट तो होते हैं बट सिक्योर नहीं। मूव करते हैं सेक्शन 9 पे, ESP32 Mirador प्लस ESP8266 डीऑथर। अब ये सेक्शन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ESP32 Mirador और ESP8266 डीऑथर ये वाईफाई टेस्टिंग और वायरलेस पेन टेस्टिंग टूल्स हैं। डीऑथेंटिकेशन टेस्टिंग, वाईफाई रिकॉग्निशंस, ब्लूटूथ स्कैनिंग, सिंपल लेवल में ये डिवाइसेस टेस्ट करते हैं कि नेटवर्क अटैक को हैंडल कर सकता है या नहीं। लेकिन इंटरनेट पे लोग इन्हें प्रैंक गैजेट्स की तरह यूज करते हैं एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर थिंग्स बिकम इलीगल। वायरलेस रिसर्च और अनऑथराइज्ड डिस्ट्रप्शन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मूव करते हैं सेक्शन 10 के ऊपर, अल्फा वाईफाई एडेप्टर्स। अब अगर आपने कभी कलीनेस सेटअप वीडियोस देखे हैं तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, अल्फा एडेप्टर्स। स्पेसिफिकली AWS-O36NHA और AWS-1900 ये हाई पावर वाईफाई एडेप्टर्स पैकेट इंजेक्शन और वायरलेस ऑडिटिंग के लिए पॉपुलर है। बेटर एंटीनास, स्ट्रॉन्गर रिसेप्शन, पेन टेस्टिंग कंपैटिबिलिटी। बेसिकली ये हैकर्स के गेमिंग माउस जैसा रेपुटेशन रखते हैं। सेक्शन 11, क्रेजी रेडियो PA। अब जो गैजेट आ रहा है वो टाइम है लेकिन फैसिनेटिंग। क्रेजी रेडियो PA वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन रिसर्च के लिए यूज होता है, स्पेशली ड्रोन्स और एम्बेडेड वायरलेस सिस्टम्स के साथ। और ऑनेस्टली ड्रोन सिक्योरिटी फ्यूचर में यूज टॉपिक बनने वाला है, क्योंकि जितनी ज्यादा वायरलेस ऑटोमेशन बढ़ेगी उतना बड़ा अटैक सर्फेस बनेगा। सेक्शन 12 पे हम बात करने वाले हैं लाइम HDR मिनी प्लस ब्लेड ERF। अब बेनर टॉयज खत्म, वेलकम टू प्रोफेशनल टेरिटरी। लाइम HDR मिनी और ब्लेड RF एडवांस्ड HDR प्लेटफॉर्म्स, मैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, सीरियस वायरलेस रिसर्च। ये वही लेवल है जहां RF इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और सिग्नल इंटेलिजेंस ओवरलैप करते हैं। यहाँ गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हैकिंग नहीं, प्योर वायरलेस इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब तक हमने जो गैजेट्स देखे वो सिर्फ सरफेस लेवल था, क्योंकि एक्चुअल स्कैरी चीज गैजेट नहीं है। स्कैरी चीज है वायरलेस डिपेंडेंसीज, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट लॉक्स, स्मार्ट कार्स, IoT कैमरास, एवरीथिंग टॉक्स वायरलेसली नाउ। और हर वायरलेस कम्युनिकेशन पोटेंशियल अटैक सरफेस है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये गैजेट्स इलीगल नहीं होते, लेकिन इनका मिसयूज इलीगल हो सकता है। इलीगल हैकर्स इन्हें यूज करते हैं सिस्टम सिक्योर बनाने के लिए, रिसर्चर्स वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर करते हैं, कंपनीज डिफेंसेस इंप्रूव करते हैं, लेकिन रॉन्ग हैंड्स में ये सेम टूल्स डेंजरस बन सकते हैं। और यही साइबर सिक्योरिटी की रियलिटी है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, इंटेंट डेंजरस होता है। लेकिन ऑनेस्टली वायरलेस हैकिंग तो बस बिगिनिंग है। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे डार्क वेब गैजेट्स, स्पाई टेक, रियल हैकर सेटअप और कुछ ऐसे साइबर वेपन्स जो इंटरनेट पे ओपनली अवेलेबल है। सो अगर आपको ये साइबर अंडरवर्ल्ड एक्सप्लोर करना है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, बिकॉज साइबर वर्ल्ड पे हम सिर्फ टेक एक्सप्लेन नहीं करते हैं, हम इंटरनेट की हिडन रियलिटीज एक्सपोज करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।